एवरीवन, मैं हूं कन्नू मिश्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है 2023 का, वो रिपोर्ट हम आज पढ़ेंगे। और आपको सिर्फ मुझे देना है 15 मिनट्स और 15 मिनट्स में पूरे रिपोर्ट में आपको याद करा दूंगी। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि इसको हम पढ़े क्यों। सबसे ज़्यादा तो ये आप लोग के दिमाग में आता है कि हम लोग पढ़े क्यों। तो आपको पढ़ना इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, और उसमें अगर आपका मेंशन है कि जीएस आता है, तो अगर जीएस आता है तो करंट अफेयर्स भी आते हैं, और करंट अफेयर्स और जीएस आता है तो इस टॉपिक से जो इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट है उससे 1 से 2 क्वेश्चन आना 100% तय है। और इसको मैं इस तरीके से तैयार करा दूंगी कि पूरे क्लास में ही आपको याद हो जाएगा और इससे 1 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। मतलब कि अगर ये आप क्लास करते हैं तो 1 क्वेश्चन एग्जाम का आपको क्या हो गया, आउट मैं करा रही हूँ अभी आपके 15 मिनट में। तो ध्यान से देखिए और आपको क्लास में याद करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये कब आया था? 2023 में। अब आप ये सोचेंगे कि 2023 का रिपोर्ट हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो 2025 चल रहा है। तो बात ये है कि ये हर 2 साल पे रिपोर्ट जारी होता है और ये चल रहा है 2025, लेकिन अभी तक इस साल का रिपोर्ट आया नहीं है। तो ये पुराना रिपोर्ट से ही क्वेश्चन जो है कि सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम देख सकते हैं और उसमें इससे आया ही है क्वेश्चन। तो ये 2023 में जारी होता है। तो इसको पहले जारी कौन करता है? इसको जारी जो करता है मंत्रालय, वो क्या है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री जो है हमारे, वो क्या करते हैं? भूपेंद्र जी हैं जो क्या करते हैं? जारी करते हैं। तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे कि पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्री। तो वन स्थिति रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, तो इसको कौन जारी करेगा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री ही जारी करेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कौन सा ऐसा है जो इसका पूरा डाटा कलेक्ट करता है? इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे है? अपना देहरादून में है। तो अब आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, देहरादून आप सब लोग जाते होंगे घूमने के लिए, तो आप देखते हैं कि हर जगह वन दिखता हो, हर जगह अपना क्या है? फॉरेस्ट वन दिखता रहता है। तो यानी कि जो है सॉरी, फॉरेस्ट, अपना फॉरेस्ट रिपोर्ट जो जारी करता है उसका हेडक्वार्टर अपना कहाँ पे है? देहरादून में। और ये रिपोर्ट कौन सी है? जो है कि 18वीं रिपोर्ट है अपनी। कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं रिपोर्ट है। इसको कैसे याद करेंगे? आपको पता है कि आप सभी लोग जब 18 साल के होते हैं तभी तो कोई फॉर्म फिलअप कर पाते हैं। तो उस ट्रिक से आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट जो है अपनी कौन सी है? 18वीं रिपोर्ट है। तो 18वीं रिपोर्ट है, तो ये शुरू कब हुआ? कब से जारी होता है? ये अपना 1987 से जारी होता है। तो 1987 से लगातार ये हर 2 साल के इंटरवल पे ये रिपोर्ट जारी होता है। तो याद हो गया ना आपको? अभी तक आपने क्या पढ़ा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का। इसको जारी कौन करता है? अपना जो है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री जो है कि मंत्रालय के जो मंत्री हैं वही जारी करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में। जब हम वादियों में जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं ढेर सारे, तो वहीं पे उसका हेडक्वार्टर होगा। और ये कौन से नंबर का रिपोर्ट है? अपना 18 नंबर का रिपोर्ट है। इतना तो आपके दिमाग में बैठ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अपने पूरे इंडिया में जितने क्षेत्रफल पे है ना, कितने क्षेत्रफल पे पूरा जो है कि वन एवं वृक्ष है, तो आप इसको याद रखेंगे ऐसे 8,27,357। तो देखिए, इसको याद करने का क्या है तरीका? 8 ऐसे आपको 8,27,357 आप ऐसे ही तो लिखेंगे 8 और 2 7, तो 2 7 9 हो गया, 8 के बाद 9, फिर 3 5 7। देखिए एक एक का गैप करके 3 के बाद 4 नहीं 5, 5 के बाद 6 नहीं 7, तो 8 2 7 3 5 7। देखिए 827 और 357 लास्ट वाला। देखिए एग्जाम में क्या करता है ना, ये तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे चेंज करता है। तो आपको याद ये रखना है कि सब में क्या है? 2-2 का गैप है। इतना किलोमीटर क्षेत्रफल पे क्या है? अपना वन और अपना वृक्षावरण फैला हुआ है। अगर ये हम क्षेत्रफल से देखें, मतलब भारत अगर मान लीजिए कि 100 किलोमीटर स्क्वायर है भारत का, तो उसमें से 25.17% क्या है? वृक्ष है, अपना वृक्ष और वन है। होना कितना चाहिए? जो है अपना पेरिस क्लाइमेट जो डील है या जो भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मानक बना है उसके हिसाब से 33% होना चाहिए, लेकिन अभी आप देख रहे हैं हम लोग कम पे हैं। इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, रिपीटेड टाइम पूछा हुआ है कि कितना प्रतिशत जो है कि वृक्ष और वन आवरण है। सॉरी, तो 25.17%। इसमें से वन आवरण कितना है और वृक्षावरण कितना है? तो वन आवरण आपका वन जो कि ज्यादा होता है ना, तो वन जो है, और वृक्ष देखिए, वृक्ष आवरण क्या होता है? जो हम अपने गांव में छोटा छोटा जो वृक्ष लगा लेते हैं वो अपना क्या है? वृक्ष आवरण है। और वन आवरण जो बड़े लेवल पे वन आपको दिखता है, ढेर सारे जो वृक्ष जहाँ पे होते हैं उसको वन आवरण कहते हैं।
तो ऑब्वियस है कि क्या होगा, वन आवरण ज्यादा होगा, तो 21.76% है। कितना? 21.76%। तो देखिए जब 21 साल के हम आप लोग होते तो ज्यादा पूरा बात करने लगते, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि 20 कौन सा एक्ट लगता है आपको, 76 एक्ट आप लोग सुने होंगे। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप ट्रिक में कि 21, देखिए 21 तो याद रहेगा। यहाँ पे एग्जाम में जो है ना, एग्जाम में आपका यही चेंज करता है, 7-6 या फिर 6-7 कर देगा या कुछ और करेगा। तो इसलिए मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ कि आप इसको याद कर सकते हैं कि ये क्या है, 76 एक्ट, या आप भोजपुरी में सुनते होंगे कि वो बहुत 76 है ना। तो 76 आप ऐसे 76 से याद कर सकते हैं कि 21.76% अपना क्या है, वन आवरण है। और वृक्ष आवरण कितना है, 3.41%। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको देखिए ये याद करना है। अभी क्लास में आपने क्या देखा कि 827 फिर 357 इतना किलोमीटर अपना क्षेत्रफल है, और परसेंटेज से क्या है 25.17% है, 25.17% है। और इसमें वन आवरण कितना है 21.76%, और वृक्ष आवरण कितना है 3.41%। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब देखिए तो परसेंटेज के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से हम देख ले तो इसमें इसका क्या है, इसमें से 21% 7-6% कितना हो जाएगा 715,343 715,343। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, 7 का दुगना कर दीजिए 14 हो गया, 7 का दुगना आपका कितना हो गया 14, ए बढ़ा दीजिए तो 750 हो गया, और 343 ऐसे याद कर लीजिए। और ये डाटा और ये डाटा याद है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका वृक्ष आवरण पूछेगा, पता चल जाएगा। वृक्ष आवरण पूछा नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये डाटा और ये डाटा जो है आपका पूछा होगा। तो यहाँ तक आप लोग को याद हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये इतना वृक्ष आवरण है तो वृद्धि कितनी हुई है पिछले साल, पिछला मतलब इसके 2021 में जो हम लोग का वृक्ष था और वन था उसमें कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई। देखिए याद करना कितना आसान है, 1445 है ना। मतलब कि देखिए 1 और 4 और रिपीट करते 4 1 ऐड करके 5 लिख दीजिए, 1445। इसमें से 1 कितना हुआ है 156, 1 तो सब में रहेगा, और 5 6 और वृक्ष देखिए 12 और 89 तो 1289 मतलब 1289। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार जो है पूछा हुआ है, आप देखिएगा कि वृक्ष की वृद्धि ज्यादा हुई, वृक्ष आवरण की वृद्धि ज्यादा हुई, यानी कि आप देख रहे होंगे कि हम अब गाँव में लोग क्या करते हैं, ज्यादा वृक्ष लगा देते हैं। जैसे कि अभी लिपस्टिक वगैरह का वृक्ष क्या है वो ज्यादा लगा रहे हैं लोग, तो इसकी वजह से सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है ना। तो वृक्ष आवरण बढ़ रहा है लेकिन वन आवरण उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है ना। तो वृक्ष आवरण में वृद्धि ज्यादा हुई है, ये आपको याद रखना है। तो ये पूरा स्लाइड आपको याद हो गया होगा। देखिए हमने क्या समझा, हम पढ़ रहे हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 का, ये 18वीं रिपोर्ट है। कौन इसको करता है जारी, जो कि पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है, देहरादून, जहाँ हम लोग घूमने गए थे, है ना। फिर ये कौन सी रिपोर्ट है, जब हम इस लायक हो जाते हैं कि फॉर्म फिलअप कर सके। 18वीं रिपोर्ट है, कब से शुरू हुई थी 1987 से शुरू हुई थी। क्षेत्रफल 827,357 किलोमीटर। इस तरीके से अभी हमने याद कर लिया। अब देखिए ये जो स्लाइड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि सर्वाधिक वृद्धि जो है, देखिए ये वृद्धि तो हुई है लेकिन इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, किसने सबसे ज्यादा वृद्धि किया है। तो सबसे ज्यादा देखिए मेरा ये लिखने का तरीका है कि ये CHH क्या होता है, छत्तीसगढ़। मैं पहले वाला लेटर लेती हूँ लिखने के लिए, शॉर्टकट बनाने के लिए, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद से क्या है, दूसरा वृद्धि जो है अपना किया है यूपी, और कितना किया 559। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी के जो एग्जाम दे रहे हैं आप लोग के लिए ये याद रखना कि 559 मतलब कि 559 किलोमीटर स्क्वायर। सेकेंड नंबर पे है यूपी अपना, जो है कि वृद्धि करने वाला, पेड़ लगाने वाला, है ना। तो क्या लगाया होगा आप लोग कॉमन सेंस बता सकते हैं, वन लगा होगा कि वृक्ष लगा होगा। ऑब्वियसली वृक्ष लगा है, क्योंकि हमारे योगी जी जो है कि पर्यावरण को लेकर के काफी आप देख रहे हैं कि काम हो ही रहा है। तो छत्तीसगढ़, यूपी, फिर ओडिशा, फिर राजस्थान। आप लोग चाहें तो मैं इसको लिख भी सकती हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये CH से मैंने छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, याद रहेगा ना आप लोग को, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, और यूपी तो यूपी से सबसे अपना क्या उड़ीसा है, उड़ीसा, और ये आर से क्या है राजस्थान। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ आपको पता है कि अपना मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा वृद्धि किया हुआ है वृक्ष में, और उसके बाद से यूपी, और उसके बाद से उड़ीसा, फिर राजस्थान। ये क्रम आ जाता है लगाने के लिए, कई बार आया हुआ, तो ये याद करना जरूरी है। उसके बाद से अगर हम सर्वाधिक वृद्धि किया, लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर किस राज्य में वन है, याद रखिएगा। इस पॉइंट में मैं क्या बताना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए कि
ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पहले इतना वन था, ठीक है। तो अब इसने ज्यादा वन लगाए, सारे सारे और राज्यों के कंपेयर में इसने ज्यादा अपने टेरिटरी में, अपने राज्य सीमा के अंदर क्या किया, ज्यादा वन लगाया कहने मतलब। तो ये ज्यादा वन वृद्धि का ये परसेंटेज है, मतलब ये अपना क्रम है छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में किस राज्य में है, तो आप सबको पता होगा, ये सुने होंगे, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, दूसरे पर क्या अरुण में लिखती है अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश, और फिर तीसरे पर क्या महाराष्ट्र है। इसका भी क्रम आपको याद रखना है। एमपी तो आप मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी थोड़े भी सीरियस स्टूडेंट होंगे सबको पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा वृक्ष जो है कि कहाँ पर है, किस राज्य में सबसे ज्यादा वृक्ष वनावरण है, तो एमपी, आप सबको पता है। लेकिन मजे की बात क्या है कि सबसे ज्यादा घटा है ना, सबसे ज्यादा अगर वृक्ष कहीं घटा है तो वो भी अपना क्या है, एमपी ही है। और सबसे ज्यादा बढ़ा कहाँ पे है, एमपी के जस्ट बगल वाला जो छत्तीसगढ़ है, एमपी से ही अलग हुआ था, ये आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। एमपी से ही आगे जो है कि हुआ था ये अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब हम देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा किसके क्षेत्रफल पर वृक्ष है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ये देखिए LKSH में शॉर्ट में लिखती हूँ, आप भी शॉर्ट में नोट्स बनाए तो बेटर होगा, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ वैसे, लक्षद्वीप, ठीक है। और मिजो का मतलब होता है मिजोरम, और ANN का मतलब होता है अंडमान एंड निकोबार। तो याद रखिएगा, देखिए लक्षद्वीप जो है अपना छोटा सा, सबसे छोटा जो है कि अपना यूटी जो है कि क्या है, लक्षद्वीप है। और इसने क्या किया, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर वृक्ष है। उसके बाद से मिजोरम है, उसके बाद से अपना क्या है, अंडमान निकोबार है। और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझना जरूरी है कि अभी हमारे यहाँ जो राज्य और यूटीज हैं उसमें से 19 ऐसे राज्य और यूटीज हैं जिनके पास 33% से ज्यादा जो है कि क्या है, वन और वृक्ष आवरण है। तो ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है वो क्या है, 33% ही है। तो 19 ऐसे राज्य हैं, ठीक है। यूपी, अब बात कर लें थोड़ा सा यूपी का जो एग्जाम होता है उसमें पूछ लेता है यूपी में। तो यूपी का जितना भी अपना क्या है कि क्षेत्रफल है उसका 9.96 मतलब 10 से थोड़ा कम, 10 से 4 कम है ना, 4.04 पॉइंट कम, यानी कि 9.96 है ना, 9.96% जो है कि टोटल एरिया का यूपी का क्या है, वृक्ष और वनावरण है। सोचिए अभी यूपी कितना है, हमको कहाँ तक जाना है, 33% तक जाना है, लेकिन अभी हम कहाँ पे हैं, 9.96% पर है। तो हमको काम करना बहुत जरूरी है। अगर इसको एरिया में हम देखें तो क्या होगा, 15,045। इसको कैसे याद करेंगे, 15 का टेबल आपको पता है, तो 15 है, 0 लगा दीजिए, 15 का टेबल 3 टाइम, तो 15,045 ये अपना क्या है, टोटल एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो भी है ये पिछले साल से वृद्धि किया हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया इसलिए मैं बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना पिछले साल से यूपी ने कितने किलोमीटर की वृद्धि की है वृक्ष और वनावरण में, तो 118। तो कैसे याद करेंगे, 18वीं रिपोर्ट है ना, तो 18 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि करेगा तो ये तो डाटा आएगा ही नहीं ना, पूरे राज्य के लेवल पर बात हो रही। तो 18 में उसके आगे एक और एक लगा दीजिए, 18 के तो 118 किलोमीटर स्क्वायर पे वो क्या किया, वृद्धि किया हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि की अगर हम बात करें तो सोनभद्र है, और सबसे कम वृद्धि जो है कि अपना क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे, मतलब अपने जो यूपी में जितने भी जिले हैं उसमें से कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक अपना क्या है कि सर्वाधिक वृक्ष और वनावरण है, तो वो है सोनभद्र। और सबसे कम कहाँ पे है, भदोही पे, भदोही जो है अपना इसमें है, ठीक है। तो ये इस डाटा के बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं, इसको आपको याद कर लेना है, और जैसे मैंने ट्रिक बताया उस हिसाब से आप सबको याद करना है। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास को एंजॉय किया था। बहुत बहुत धन्यवाद।